स्टूडेंट, माई सेल्फ प्रोफेसर पूजा साहू। आज हम प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग सब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारा पहला क्लास है और ये सब्जेक्ट हमारे बीकॉम ऑनर्स सेमेस्टर 6 वाले स्टूडेंट्स के लिए है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा मीनिंग, डेफिनेशन एंड नेचर ऑफ मार्केटिंग। तो व्हाट इज़ मार्केटिंग, इसके अंदर सबसे पहले हम लोग देखेंगे मार्केटिंग का मीनिंग क्या है। तो मार्केटिंग रेफर्स टू एक्टिविटीज़ ए कंपनी अंडरटेक्स टू प्रमोट द बाइंग और सेलिंग ऑफ ए प्रोडक्ट और सर्विस। तो मार्केटिंग क्या रेफर्स करता है, ये हमें बताता है, प्रमोट करता है कि प्रोडक्ट और सर्विस का बाइंग और सेलिंग। तो मार्केटिंग अगर देखा जाए इन शॉर्ट में, तो मार्केटिंग कहलाता है हमारा बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मार्केटिंग इंक्लूड्स एडवर्टाइजिंग, सेलिंग एंड डिलीवरिंग प्रोडक्ट्स टू कंज्यूमर और अदर बिजनेसेस। तो मार्केटिंग सिर्फ बाइंग और सेलिंग से नहीं जुड़ा, इसके बीच में बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। जब गुड्स मैन्युफैक्चर होता है, उसके बाद जब फाइनल कंज्यूमर के पास जाता है, तो उसके बीच में बहुत सारे चैनल्स होते हैं जिसके जरिए होते हुए ये गुड्स कंज्यूमर के पास पहुंचता है। तो वही बीच में हमारा क्या, एडवर्टाइजमेंट करना, सेलिंग करना, फिर प्रोडक्ट को उस प्लेस तक पहुंचाना जहां के लोगों को इसकी नीड्स है। ठीक है, मार्केटिंग स्टार्ट्स एंड एंड्स विद द कंज्यूमर। तो मार्केटिंग जो है वो कंज्यूमर से ही स्टार्ट होता है और कंज्यूमर पे ही ख़त्म होता है। विदाउट कंज्यूमर मार्केटिंग इज नथिंग। It is a process which focus on customer satisfaction by producing a product which a customer need। तो यहाँ पर जो हमारा मार्केटिंग है, ये कस्टमर के नीड्स के ऊपर ही क्या करता है, फोकस करता है कि किस तरह से हम लोग कस्टमर को सेटिस्फैक्शन देंगे, उनको कौन सी गुड्स की उनकी ज़रूरत है जिससे वो सबसे ज़्यादा सेटिस्फाई हो। तो कस्टमर के सेटिस्फैक्शन को देखते हुए ही हम लोग क्या करते हैं, गुड्स मैन्युफैक्चर करते हैं। ठीक है, तो कस्टमर नीड बिगिंस विद आइडेंटिफाइंग एंड एंटिसिपेटिंग कस्टमर नीड देन प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो जो प्रोडक्ट हम लोग प्रोड्यूस करते हैं वो किस बेसिस पे करते हैं, कस्टमर के नीड्स को देखते हुए कि मार्केट में जो कस्टमर है उनका क्या डिमांड है, कौन सी चीज़ें उनके लिए ज़्यादा अभी नीडफुल है। तो इसको देखते हुए हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं। तो हम लोग अब देख लेते हैं कंसेप्ट क्या है मार्केटिंग का। पहले मार्केटिंग का कंसेप्ट क्या था और आज के डेट में जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, आज के डेट में हमारा मार्केटिंग का कंसेप्ट क्या है। तो पहले जो था ओल्ड कंसेप्ट देखा जाए तो प्रोडक्ट ओरिएंटेड। उस टाइम हम लोग जो मार्केटिंग में हम लोग का मेन हम लोग का फोकस रहता है प्रोडक्ट के ऊपर। हम लोग कस्टमर के नीड्स पे पहले ध्यान नहीं देते थे, हम लोग बस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते थे, उसके बाद मार्केट में हम लोग कंज्यूमर को दे देते थे। हम ये नहीं देखते थे कि कस्टमर को आखिर में चाहिए क्या, उन्हें किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, तो ओल्ड कंसेप्ट में हमारा प्रोडक्ट ओरिएंटेड था, हम लोग प्रोडक्ट पे फोकस करते थे। बट आज के डेट में कंज्यूमर ओरिएंटेड है, हम लोग कंज्यूमर पे फोकस करते हैं कि कंज्यूमर को क्या चाहिए, किस चीज़ की ज़्यादा उन्हें ज़रूरत है जिससे उनको सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो वही पहले जो था ओल्ड कंसेप्ट था प्रोडक्ट ओरिएंटेड, और आज का जो न्यू कंसेप्ट है वो है हमारा कंज्यूमर ओरिएंटेड। ओल्ड कंसेप्ट को आप ट्रेडिशनल कंसेप्ट भी बोल सकते हैं और न्यू कंसेप्ट को मॉडर्न कंसेप्ट भी बोल सकते हैं। सेकेंड पॉइंट हमारा आता है मार्केटिंग स्टार्ट्स ओनली व्हेन गुड्स आर प्रोड्यूस। तो ओल्ड कंसेप्ट में देखा जाए तो मार्केटिंग तब स्टार्ट हो जाता था जब हम लोग गुड्स प्रोड्यूस कर लेते थे। गुड्स प्रोड्यूस हो गया मतलब हमारा मार्केटिंग स्टार्ट हो गया। पर आज के डेट में ऐसा नहीं है। आज के डेट में हमारा मार्केटिंग तब स्टार्ट होता है जब हम लोग कस्टमर के नीड्स का पता करते हैं, तब हमारा मार्केटिंग स्टार्ट होता है। थर्ड पॉइंट, मार्केटिंग एंड्स व्हेन गुड्स आर सोल्ड टू कंज्यूमर। ओल्ड कंसेप्ट में देखा जाए तो हमारा मार्केटिंग स्टार्ट कहाँ से हुआ, जब हम लोग गुड्स प्रोड्यूस किए, और हमारा मार्केटिंग एंड्स कहाँ पे होता है, जब वो गुड्स फाइनली कंज्यूमर को हम लोग बेच देते हैं। बट न्यू कंसेप्ट में बोला जाता है वो स्टार्ट होता था कि हम लोग कंज्यूमर का नीड्स पता करते तो हमारा मार्केटिंग स्टार्ट होता था। और जब कंज्यूमर उस प्रोडक्ट से, उस गुड्स से सेटिस्फाई हो जाता था, तब हमारा वहाँ पे मार्केटिंग जाके एंड होता था कि हाँ हमारा मार्केटिंग जो है वो सक्सेसफुल रहा। फोर्थ पॉइंट, डज नॉट इंक्लूड मार्केट रिसर्च। पहले के टाइम में हम लोग रिसर्च नहीं करते थे, मार्केट का एनालिसिस नहीं करते थे कि हाँ किस टाइप के कंज्यूमर है, किनका क्या डिमांड है, क्या नीड्स है, वो सब हम लोग नहीं देखते थे। हम लोग सिर्फ गुड प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते थे और मार्केट में अवेलेबल करवा देते थे। बट आज के डेट में हम लोग क्या करते हैं, मार्केटिंग रिसर्च करते हैं, पता करते हैं कि किस जगह में किन लोगों को कौन सा गुड्स का ज़रूरत है। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट, बायर बीवेयर। बायर बीवेयर जिसे हम लोग कैविट इंप्टर भी बोलते हैं। अब बायर बीवेयर का मतलब क्या है,
पहले के टाइम में अगर कुछ भी फॉल्ट होता था तो वो बायर पे चला जाता था। यहाँ पर सेलर अपने ऊपर कुछ भी नहीं दोष लेता था, वो बायर के ऊपर ही डाल देता था। इसीलिए वो उस टाइम बोला जाता था कि आपको इसके लिए बी वेयर रहना पड़ेगा कि अगर आप कोई फॉल्ट होता है तो इसका ब्लेम हम लोग नहीं लेंगे। और आज के टाइम में क्या है, न्यू कॉन्सेप्ट में बोला जाता है सेलर बी वेयर। यहाँ पे जो सेलर रहते हैं वो ध्यान से प्रोडक्ट का सेल करते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग कैवेट वेंडर भी बोलते हैं। तो बायर बी वेयर को हम लोग कैवेट इम्प्टर बोलते हैं, सेलर बी वेयर को हम लोग कैवेट वेंडर बोलते हैं। फिर हम लोग देख लेते हैं डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग बाय डिफरेंट ऑथर्स। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू मैलकॉम MC नेयर, मार्केटिंग इज़ द क्रिएशन एंड डिलीवरी ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग टू द सोसाइटी। मतलब सोसाइटी में किस तरह के लोग हैं, उनका स्टैंडर्ड कैसा, उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से उन्हें किस तरह का गुड्स चाहिए वो अवेलेबल करवाना। सेकेंड हमारा डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू F.E. क्लार्क। इसमें है मार्केटिंग कंसिस्ट्स ऑफ दोज एफर्ट्स विच अफेक्ट ट्रांसफर इन ऑनरशिप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड प्रोवाइड फॉर देयर फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर बोला जाता है कि जब गुड्स सेलर से बायर के पास जाता है तो ऑनरशिप भी क्या होता है, ट्रांसफ़र हो जाता है फ्रॉम सेलर टू बायर, ठीक है, और गुड्स का जो पोजीशन है वो भी चला जाता है सेलर से बायर के पास। थर्ड डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू पाइल, मार्केटिंग कंप्राइज ऑफ बोथ बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज। तो मार्केटिंग जो है दो वर्ड्स को लेकर यहाँ पर बना है, बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज। फोर्थ डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू फिलिप कोटलर, the term marketing is a social and managerial process by which individual groups obtain what they need and want through creating, offering and freely exchanging product and services of value with others। तो यहाँ पर बोला जा रहा है जो मार्केटिंग है इसमें लोगों का नीड्स वांट को देखा जाता है, उस हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, गुड्स क्रिएट करते हैं, कंज्यूमर को ऑफ़र करते हैं। फिर फ्रीली क्या होता है, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का एक्सचेंज होता है। मतलब जब सेलर क्या करता है, कस्टमर को गुड्स देता है, उसके बदले वो क्या करता है, मनी देता है। बहुत सारी चीज़ों का, गुड्स का, सर्विसेज का, फिर हम लोग टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन, ये सब का हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। फिर हम लोग देख लेते हैं नेचर ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग की प्रकृति क्या है। तो नेचर ऑफ मार्केटिंग और मॉडर्न मार्केटिंग में भी स्टडीड अंडर द फॉलोइंग पॉइंट्स। तो टोटल 10 पॉइंट्स है जो कि जिससे हमें पता चल जाएगा कि मार्केटिंग का नेचर क्या है। तो पहला पॉइंट है ह्यूमन एक्टिविटी, सेकेंड है कंज्यूमर ओरिएंटेड, थर्ड है आर्ट एज वेल एज साइंस, फोर्थ है एक्सचेंज प्रोसेस, फिफ्थ स्टार्ट्स एंड एंड्स विथ कस्टमर्स, सिक्स्थ creation of utilities, seventh goal oriented, eight guiding element of business, ninth system of interacting business activities, and the last point marketing is a dynamic process। तो एक के बाद एक हम लोग नेचर ऑफ मार्केटिंग के बारे में डिस्कस करते हैं। हमारा पहला पॉइंट है ह्यूमन एक्टिविटी। तो ओरिजिनली द टर्म मार्केटिंग इज ए ह्यूमन एक्टिविटी अंडर विच ह्यूमन नीड्स आर सेटिस्फाइड बाय ह्यूमन एफर्ट्स। इट इज़ ए ह्यूमन एक्शन फॉर ह्यूमन सेटिस्फैक्शन। यहाँ पर बोला जा रहा है जो मार्केटिंग है ये हमारा क्या है, एक ह्यूमन एक्टिविटी। मतलब एक ह्यूमन दूसरा ह्यूमन के लिए कर रहा है, मतलब जो मैन्युफैक्चरर है वो भी एक ह्यूमन है और जो कंज्यूमर है ये भी एक ह्यूमन है। तो एक ह्यूमन को सेटिस्फैक्शन दिलाने के लिए एक ह्यूमन क्या कर रहा है, एफर्ट्स लगा रहा है। एफर्ट्स कौन लगा रहा है, मैन्युफैक्चरर, ठीक है, और सेटिस्फैक्शन किसको मिल रहा है, हमारा कंज्यूमर को। तो ये जो मार्केटिंग है एक ह्यूमन एक्टिविटी है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट कंज्यूमर ओरिएंटेड। पहले हमारा क्या था, हम लोग पढ़े थे अभी कुछ देर पहले कंसेप्ट में। ओल्ड कंसेप्ट जो था वो प्रोडक्ट ओरिएंटेड था, और जो हमारा न्यू कंसेप्ट है जो अभी चल रहा है मॉडर्न कंसेप्ट, ये हमारा कंज्यूमर ओरिएंटेड है। मतलब जो मार्केटिंग हम लोग करते हैं वो कंज्यूमर को ध्यान में रखते हुए ही हम लोग करते हैं। तो ए बिजनेस एग्जिस्ट टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, हैंस बिजनेस मस्ट फाइंड आउट व्हाट द डिजायर ऑफ कंज्यूमर और कस्टमर एंड देयर बाय प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एज पर द नीड्स ऑफ कस्टमर। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो ह्यूमन है उसे किस तरह से क्या करना है, उन्हें सेटिस्फाई करना है। तो सबसे पहले हम लोग पता करते हैं कि कंज्यूमर जो है उसका डिज़ायर क्या है, ठीक है, और किस तरह का गुड्स हम लोग उसके डिज़ायर के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। दस ओनली दोज गुड्स शुड बी प्रोड्यूस दैट सेटिस्फाई कंज्यूमर नीड्स एंड एट ए रीजनेबल प्रॉफिट टू द मैन्युफैक्चर। तो हम लोग सिर्फ उसी टाइप का गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे जिससे क्या होगा,
कंज्यूमर को सेटिस्फैक्शन मिलेगा। ये नहीं कि हम लोग जो मन आया हम वो गुड्स का प्रोड्यूस कर दिए और पता चला कि मार्केट में तो इस चीज़ का डिमांड ही नहीं है, तो हमारा क्या होगा, हमारा लॉस हो जाएगा। तो अगर अगर मैन्युफैक्चरर को प्रॉफिट अर्न करना है तो उसके लिए भी यही सही रहेगा कि वो कस्टमर के नीड्स वांट सेटिस्फैक्शन को ध्यान में रखते हुए ही गुड्स का प्रोड्यूस करे। ओके, अवर थर्ड पॉइंट, आर्ट एज वेल एज साइंस। तो मार्केटिंग क्या है, एक आर्ट है, एक कला है और एक विज्ञान है। In the technological arena, marketing is the art and science of choosing target markets and satisfying customers through creating, delivering and communicating superior customer value। तो बोला जा रहा है कि हम लोग अगर कस्टमर को सेटिस्फैक्शन दिलाना चाहते हैं, किस तरह का गुड्स क्रिएट करना है, उन्हें किस तरह पहुंचाना है, तो ये सब के लिए भी क्या चाहिए, हमें हमारे अंदर आर्ट और साइंस होना चाहिए। इट इज़ ए टेक्निक ऑफ मार्केट मेकिंग द गुड्स अवेलेबल एट राइट टाइम। तो हमें ये हमारा टेक्निक होना चाहिए कि हाँ, पहले हम लोग को किस तरह का गुड्स प्रोड्यूस करना है, फिर जाके कंज्यूमर तक कैसे पहुंचाना है, फिर जाके उनको फिर इजीली वहाँ से अवेलेबल हो जाए, उनको जैसा क्वालिटी चाहिए, ठीक है, रीज़नेबल प्राइस में चाहिए, वो सब ये सब चीज़ को वो देखते हुए करता है। तो इट इज़ ए टेक्निक ऑफ मेकिंग द गुड्स अवेलेबल एट राइट टाइम, राइट प्लेस, इन टू राइट हैंड्स, राइट क्वालिटी, इन द राइट फॉर्म एंड एट अ राइट प्लेस। तो मार्केटिंग जो है ये सबको देखते हुए करता है कि हाँ, सही समय पर हम कंज्यूमर के पास पहुंच जाना चाहिए, जिस जिस जगह पे से इस गुड्स की नीड्स है वहाँ पर अवेलेबल करा दिया जाए, फिर सही लोगों के हाथ में, हाँ इस इंसान को ये चीज़ चाहिए, इस इंसान का ये नीड्स है, तो वही राइट हैंड्स में जिसको जिस चीज़ की नीड्स है उसके हाथ में वो चीज़ जाए। फिर राइट क्वालिटी, गुड्स की क्वालिटी अच्छी हो, फिर इन राइट फॉर्म एंड राइट प्राइस, मतलब जितना में वो एफर्ट्स कर सकते हैं ये कंज्यूमर, हाँ इतना इनके लिए रिजनेबल प्राइस है। तो ये सब को देखते हुए क्या करते हैं, हम लोग मार्केटिंग करते हैं। तो ये सब को भी मैनेज करने का हमारे पास क्या होना चाहिए, आर्ट होना चाहिए जो कि कला होना चाहिए, और नॉलेज होना चाहिए जो कि हम लोग को साइंस। इसीलिए बोला गया है मार्केटिंग क्या है, आर्ट है एज वेल एज साइंस है। फोर्थ पॉइंट, एक्सचेंज प्रोसेस। All marketing activities revolve around commercial exchange process. The exchange process implies transactions between buyer and seller. It also involves exchange of technology, exchange of information and exchange of ideas. तो ये जो बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज़ है ये क्या है कि एक्सचेंज प्रोसेस है। मतलब कि सेलर से गया बायर के पास, तो बायर गुड्स रिसीव किया और उसके बदले मनी दिया सेलर को, तो सेलर क्या किया, मनी रिसीव किया। तो ये क्या है, एक्सचेंज प्रोसेस है, गुड्स के बदले मनी आया। तो इसी तरह हम लोग गुड्स और सर्विसेज के अलावा हम लोग टेक्नोलॉजी का भी एक्सचेंज करते हैं, इंफॉर्मेशन का भी एक्सचेंज करते हैं और अपने आइडियाज़ का भी एक्सचेंज करते हैं। बड़े बड़े कंट्रीज़ जैसे कि हम लोग कोई प्रोडक्ट के बारे में पूछते हैं कि ये आपने कैसे बनाया, तो इसका हम लोग आइडियाज़ लेते हैं, तो उसके बदले वो क्या करते हैं, उस आइडियाज़ के बदले भी वो लोग मनी मांगते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ का एक्सचेंज होता है गुड्स और सर्विसेज के अलावा। हमारा टेक्नोलॉजी का क्या, हाँ ये इसका टेक्नोलॉजी क्या है, ये आपने कैसे प्रोड्यूस किया, ठीक है, इसके इंफॉर्मेशन मुझे दीजिए, इसका आइडिया हमको दीजिए। तो ये सब के बदले भी क्या किया जाता है, दूसरा चीज़ उसके बदले जो भी कुछ मतलब कि वो भी कुछ प्रोडक्ट का ही वो भी इंफॉर्मेशन मांगे या फिर उसके बदले वो मनी मांगे, तो ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो मार्केटिंग क्या है, एक्सचेंज प्रोसेस भी है। फिफ्थ पॉइंट, स्टार्ट्स एंड एंड्स विथ कस्टमर। तो मार्केटिंग जो है कस्टमर से ही स्टार्ट होता है और कस्टमर पे ही ख़त्म होता है। मार्केटिंग फुल्ली डिपेंडेंट ऑन कस्टमर्स। मार्केटिंग इज कंज्यूमर ओरिएंटेड एंड इट इज क्रूशियल टू नो व्हाट द एक्चुअल डिमांड ऑफ कंज्यूमर इज। तो मार्केटिंग क्या है, कंज्यूमर ओरिएंटेड है, इसीलिए हम लोग को ये पता होना चाहिए ज़रूर, मतलब ये हमारे लिए ज़रूरी है कि हाँ एक्चुअल कंज्यूमर का डिमांड क्या है। This is possible only when required information related to goods and services is collected from the customer। तो ये तभी पॉसिबल होगा जब हम लोग कस्टमर से फुल इंफॉर्मेशन लेंगे रिलेटेड टू गुड्स एंड सर्विसेज। It is starting of market, thus it is starting of marketing, and the marketing ends as soon as those goods and services reach into the safe hands of customer। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को पता स्टार्ट होता है जब हम लोग कस्टमर से उसका नीड्स पता करते हैं, और मार्केट ख़त्म होता है जब उस प्रोडक्ट से कस्टमर को क्या मिल जाता है, सेटिस्फैक्शन मिल जाता है। इसीलिए मार्केट स्टार्ट और एंड कहाँ पे होता है, कस्टमर पे।
हमारा 6th पॉइंट, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटीज़। तो मार्केटिंग क्रिएट्स 4 कंपोनेंट्स। तो मार्केटिंग 4 कंपोनेंट्स हमारा ये क्रिएट करता है। पहला है टाइम, दूसरा है प्लेस, तीसरा है पोजीशन और चौथा है हमारा फॉर्म। तो सबसे पहले टाइम यूटिलिटी। तो टाइम यूटिलिटी ये कहता है कि हमारा जो गुड्स और सर्विसेज है वो ठीक समय पर कंज्यूमर के पास पहुंच जाए जब उन्हें उसकी ज़रूरत हो, तो तभी कहलाता है हमारा टाइम यूटिलिटी। तो एक कंपनी कैन इंश्योर दैट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आर अवेलेबल व्हेन कस्टमर्स नीड देम। जब कस्टमर को ज़रूरत है उस समय अगर हमारा प्रोडक्ट कंज्यूमर तक पहुंच जाता है तब हमारा कहलाता है कि हाँ, हमने सही समय पर कंज्यूमर को इस गुड्स का फ़ायदा दिया। ठीक है। सेकेंड है हमारा प्लेस यूटिलिटी। तो द प्लेस यूटिलिटी रेफर्स टू द अवेलेबिलिटी ऑफ ए प्रोडक्ट और सर्विस इन ए लोकेशन दैट इज़ ईजियर फॉर कस्टमर। तो प्लेस यूटिलिटी ये कहता है कि हाँ, ये गुड्स का ज़रूरत हमें किस प्लेस पे है। ये नहीं कि एक्सचेंज हो जाए कि हाँ, ये गुड्स का डिमांड इस जगह पे है और ये गुड्स का डिमांड इस जगह पे। तो हमें ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि किस जगह पे कौन से प्रोडक्ट का ज़रूरत है, तो उस प्लेस तक वो गुड्स को हमें पहुंचाना। ठीक है। थर्ड है हमारा पोजीशन यूटिलिटी। द पोजीशन यूटिलिटी गिव्स कस्टमर्स ऑनरशिप ऑफ ए प्रोडक्ट और सर्विसेज एंड इनेबल्स देम टू डिराइव बेनिफिट्स इन देयर ऑन बिजनेस। तो पोजीशन यूटिलिटी ये कहता है जब हम लोग गुड्स और सर्विसेज को हम लोग सेल करते हैं तो पोजीशन क्या होता है गुड्स और सर्विसेज का, वो ट्रांसफ़र हो जाता है फ्रॉम सेलर टू बायर। ठीक है। फोर्थ है हमारा फॉर्म यूटिलिटी। द फॉर्म यूटिलिटी रेफर्स टू द प्रोडक्ट और सर्विस ए कंपनी ऑफर्स टू देयर कस्टमर। तो यहाँ पे क्या कंपनी ही क्या कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, फॉर्म यूटिलिटी में ये होता है कि कंपनी गुड्स को क्या कर रहा है, कस्टमर तक पहुँचा रहा है। हमारा 7th पॉइंट, गोल ओरिएंटेड। तो इस सबका एक गोल होता है, तो यहाँ पे मार्केटिंग का क्या गोल है। तो मार्केटिंग सीक्स टू अचीव बेनिफिट्स फॉर बोथ बायर्स एंड सेलर्स बाय सेटिस्फाइंग ह्यूमन नीड्स। द अल्टीमेट गोल ऑफ मार्केटिंग इज टू जनरेट प्रॉफिट्स थ्रू द सेटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर। तो यहाँ पर बोला जा रहा है, पहले का हमारा क्या था, ओल्ड कॉन्सेप्ट में था, ओल्ड कॉन्सेप्ट में हमारा सिर्फ गोल रहता था प्रॉफिट अर्न करना। हम लोग कस्टमर पे क्योंकि ध्यान नहीं देते थे, वो प्रोडक्ट ओरिएंटेड था, तो उस टाइम हमारा फोकस रहता था कि हाँ, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करेंगे। बट ये नहीं देखते थे कि हाँ, कस्टमर को इस प्रोडक्ट से सेटिस्फैक्शन मिल रहा है कि नहीं, कितना मिल रहा है, ये सब हम लोग नहीं देखते थे। तो अभी का क्या है, अभी हम लोग ये देखते हुए प्रॉफिट अर्न करते हैं कि हाँ, कि कस्टमर को इस प्रोडक्ट से कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, ये देखते हुए हम लोग प्रॉफिट दोनों पे ध्यान देते हैं, प्रॉफिट पे भी ध्यान देते हैं और कस्टमर के सेटिस्फैक्शन पे भी ध्यान देते हैं। हमारा 8th पॉइंट, गाइडिंग एलिमेंट ऑफ बिजनेस। तो ये जो मार्केटिंग है ये क्या है, बिजनेस के लिए एक गाइडिंग एलिमेंट है। मॉडर्न मार्केटिंग इज़ द हार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। जो मॉडर्न मार्केटिंग ये इंडस्ट्री का क्या है, हार्ट है। दैट जो कि हमें बताता है, मॉडर्न मार्केटिंग हमें क्या बताता है, व्हाट, व्हेन, हाउ टू प्रोड्यूस। क्या प्रोड्यूस करना है, कब करना है, कितना क्वांटिटी में करना है, ये सब हमें मार्केटिंग से पता चलता है। इट इज़ कैपेबल ऑफ गाइडिंग एंड कंट्रोलिंग बिजनेस। तो मार्केटिंग हम लोग को हेल्प करता है गाइड करने में और बिजनेस को कंट्रोल करने में। ओके। 9th पॉइंट, सिस्टम ऑफ इंटरैक्टिंग बिजनेस एक्टिविटीज। Marketing is the system through which a business enterprise, institution, or organization interacts with the customers with the objective to earn profit, satisfy customers, and manage relationship। तीनों चीज़ को यहाँ पे हम लोग देखते हैं। ठीक है, तीनों चीज़ पे हम लोग क्या करते हैं, ध्यान देते हुए कि हाँ, प्रॉफिट भी अर्न करना है, कस्टमर को सेटिस्फैक्शन भी दिलाना है और उनके साथ एक अच्छा रिश्ता भी मेंटेन करके रखना है ताकि इन फ्यूचर हमें प्रॉफिट उनसे मिलता रहे। It is the performance of business activities that direct the flow of goods and services from producer to consumer और user। कंज्यूमर बोले या यूज़र बोले, तो बिजनेस एक्टिविटीज़ है ये कि इसमें क्या होता है, हमारा गुड्स और सर्विसेज डायरेक्ट फ्लो करता है किससे, फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। ठीक है। द 10th पॉइंट, हमारा 10th एंड लास्ट पॉइंट, मार्केटिंग इज ए डायनामिक प्रोसेस। अब डायनामिक मतलब क्या होता है, डायनामिक मतलब होता है जो कि हमेशा फिक्स नहीं रहता, हमेशा चेंज होते रहता है। तो इसीलिए मार्केटिंग सिंपल नहीं है, मार्केटिंग क्या है, कॉम्प्लेक्स है, जटिल है और ये कंटिन्यूस बेसिस पे ये चलते रहता है और ये इंटर रिलेटेड प्रोसेस है, एक दूसरे से रिलेटेड रहता है।
ठीक है। इट इन्वॉल्व्स कंटिन्यूस प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल। हम लोग को मतलब रेगुलर बेसिस पे प्लानिंग करते रहना पड़ता है। ये नहीं कि अभी प्लानिंग कर लिए तो हाँ बस इसी प्लान से हम लोग 3-4 साल काम चलाएंगे, नहीं। ये जो प्लानिंग है ये कंटिन्यूस बेसिस पे चेंज होता है, चलते रहता है, ये रुकता नहीं है। ठीक है। इसको कंट्रोल कैसे करना है, इम्प्लीमेंट कैसे करना है, ये सब कंटिन्यूस बेसिस पे चलता है। ठीक है। ये स्टॉप नहीं होता है, ये एक डायनामिक प्रोसेस है जो कंटिन्यूस बेसिस पे चलता है। जैसे मान लिया जाए कि हाँ पिछले हम लोग 5 साल से जो टेक्नोलॉजी या जिस तरीक़ा से हम लोग मार्केटिंग करते थे, क्या आप वही तरीक़ा से करते? नहीं। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ते जाता है हमारा तरीका भी क्या होता है, चेंज होते जाता है, मॉडर्नाइज होते जाता है। ठीक है। तो इसीलिए मार्केटिंग क्या है, डायनामिक प्रोसेस है। ओके स्टूडेंट, ये था हमारा आज का पहला टॉपिक जिसमें हमने पढ़ा मीनिंग, डेफिनेशन, कंसेप्ट एंड नेचर ऑफ मार्केटिंग। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, बाय बाय।